हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। तो जैसा कि बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे पीछे लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी बैंक निफ्टी को लेकर, बात हुई थी कि ये जो स्विंग है धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है और एक ऊपर का एक स्विंग ऐसा बना हुआ था। मैंने बताया था कि जब भी एक्सपायरी ऐसा होता है तो सुबह के 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि उसमें आप किसी भी साइड ट्रेड लोगे आप फंस जाओगे। उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आ जाता है, जो मैंने बोला था आपको खेला होगा, तो ये खेला हो गया आपके साथ। यहाँ देखो फर्स्ट हाफ में कुछ इस टाइप का ट्रेड बना, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उसके बाद बना। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली है क्या कि आपको पता है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया, आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि आज ट्रेंडिंग मूव होगा। जैसा मैंने बोला था कि कल एक ट्रेंडिंग मूव होगा, 2 दिन साइडवेज रहने के बाद कल एक ट्रेंडिंग मूव होगा, यानी आज के बारे में। तो ट्रेंडिंग मूव होगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तैयार रहना है या फिर सुबह आते ही एंट्री लेना है। ये मैं बार बार आपको बता रहा था कि कभी भी इस तरह का ट्रेंडिंग मूव आपने एक्सपेक्ट किया है तो मूवमेंट आने दो। ये देखो, ये लेवल पे बिल्कुल पहली बार गया, जाने के बाद फेल हो गया। अगेन यहाँ पे रिवर्सल का साइन बना और कंटिन्यू हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरी एंट्री यहाँ पे थी, इस कैंडल के रिजेक्शन के बाद, और यहाँ के आसपास मैंने पहला पोजीशन बुक किया। फिर मुझे टाइम नहीं मिला, फिर उसके बाद यहाँ तक आया। और बिल्कुल आप देखोगे कि जब यहाँ से उस टाइप का कुछ बना, अब देखो एग्जैक्ट इस पोजीशन से सपोर्ट लेगा, किसी को पता नहीं था कि इस जगह से सपोर्ट लेगा। लेकिन हम इस सपोर्ट को पता कैसे कर सकते हैं? इस सपोर्ट को पता करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि कभी भी एक स्विंग निकल गया तो आप यहाँ से देखो, ये फॉल हुआ यहाँ तक, फिर जाने के बाद उतना ही फॉल होगा जितना इसकी हाइट है, वही हाइट पे यहाँ फॉल होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है कि पीछे जितना फॉल हुआ है वही उतना आगे फॉल होगा। इससे आप देख लो कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन फॉल कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इसका अंदाज़ा लगाना यहाँ से आप कर सकते हो। इसको थोड़ा मिटा दूँ मैं। यहाँ आने के बाद देखो 15 मिनट के 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 6 कैंडल यहाँ पे होल्ड किया। 6 कैंडल लगभग 1.5 घंटे तक इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। तो 1.5 घंटे तक अगर कोई कंसोलिडेशन होता है तो क्या आप सोच रहे हो कि फिर मार्केट गिर जाएगा? जब फर्स्ट हाफ में मूव आ चुका है, कंसोलिडेशन हुआ, तो मूव रिवर्स भी हो सकता है, गिर भी सकता है। लेकिन जब इस तरह के इसके और इसके दोनों लेवल को आप मार्क करोगे, जब ऊपर जाएगा तो आप रिवर्सल ट्रेड करो। देखो आज मैं एक थोड़ा एडवांस बताता हूँ। कभी भी मैं जो ट्रेडिंग में यूज करता हूँ उसका देखो, मार्केट को हमेशा आप 3 फेज में बांट लो, 3 फेजेज में बांट लो। RYB नहीं, 3 फेज होता है मार्केट का। क्या RYB मत मान लेना, R फेज, Y फेज, B फेज, ये नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला RYB नहीं। 3 फेज में मानना क्या है, 3 फेज में यहाँ पे समझ लेना। 3 फेज में फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट फेज में क्या होता है, ट्रेंडिंग फेज, साइडवेज फेज, फिर ट्रेंडिंग फेज। ये हो सकता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 फेज में मार्केट चल रहा है। सेम इसमें होगा, ट्रेंडिंग फेज, साइडवेज फेज, फिर ट्रेंडिंग फेज, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर एक और क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग फेज, साइडवेज फेज, फिर रिवर्सल। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग फेज, साइडवेज फेज और फिर रिवर्सल। तो आप यहाँ देखो, हर बार मार्केट को आप जैसे देख रहे हो ऐसे 3 फेज में जा रहा। तो
3 फेज में जा रहा है, तो 3 फेज को आप क्या करो कि जैसे आज नॉर्मल एक फेज लेके चलता हूँ कि इस तरह से नीचे आया, फिर यहाँ कुछ साइडवेज हुआ, फिर मार्केट अप साइड की ओर रिवर्सल हुआ, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो ये जो फेज है, इसको तीनों को 3 भाग में बांट देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बांट दिया। ये आपका पहला मैंने दिखाया, ये मॉर्निंग का दिखाया कि 9:15 से 11 बजे तक। दूसरा फेज मिड डे का देखेंगे। मिड डे में क्या होगा कि 11 बजे से 1 बजे तक, ये 1 कर लो या फिर 12:30 कर लो, दोनों लगभग सेम होते हैं ये फेज। और इस फेज में लास्ट के आवर में 9:15 से 11 बजे का जो मॉर्निंग का फेज होता है वो ट्रेंडिंग फेज होता है, या डाउन साइड या अप साइड का फेज होता है। सेकंड बताया था कि सेकंड फेज में क्या है कि 11 से 1 बजे या 12:30 बजे का जो फेज होता है उस बीच में आपको ट्रेड मिलेंगे, तो साइडवेज टाइप का मिलेगा, एक रेंज टाइप का मिलेगा मैक्सिमम टाइम में। और 1 बजे से 3 बजे का जो फेज होता है वो रिवर्सल का फेज होता है, या तो अप साइड, डाउन साइड या कंटिन्यूएशन का फेज होता है। तो ये 3 फेज को अगर आप ट्रेड करना सीख गए ना, आप जनरली देखना, आप चार्ट पे कभी भी इंट्राडे का चार्ट देखना, किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स किसी पे भी आप बैक टेस्ट करके देखना, ऐसे 3 फेजेज में आपके चार्ट आपके बने हुए होंगे। अब उस फेज को पहचानना है आपको। जनरली मैं जो ट्रेड करता हूँ मॉर्निंग के फेज में ट्रेड करता हूँ या फिर रिवर्सल के फेज में ट्रेड करता हूँ। तो मॉर्निंग के फेज में एक ट्रेंडिंग वॉल्यूम वाला मूव मिल जाता है, या इवनिंग के टाइम में एक ट्रेंडिंग वॉल्यूम वाला फेज मिल जाता है। लेकिन बीच के फेज में, अब इस फेज में क्या होता है, समझो कि लंच पे सब चले गए हैं, सारे जो ट्रेडर है लंच पे चले गए हैं, तो इस वाले फेज में ट्रेड ना करें, वही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो ये इंट्राडे के फेज है, वही आज सेम आप देख सकते हो। आपको मैं दिखाऊं इस पर, अगर इंट्राडे का फेज दिखाऊं तो बैंक में बिल्कुल एग्जैक्ट देखोगे तो कुछ उस टाइप का ही फेज बना था। आप यहाँ देखो, यहाँ पे लेकिन आज एक्सपायरी था इसलिए सुबह के टाइम में थोड़ा सा फर्स्ट फेज में आपको ट्रेंडिंग नहीं दिया, लेकिन जब रेंज था पहले तो उसके कारण यहाँ दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया। और इसके बाद एक फेज में, बीच वाले फेज में साइडवेज रहा और फिर एक रिवर्सल मिल गया, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, एक्सपायरी के दिन जनरली होता है, क्योंकि इस दिन का प्रीमियम और सुबह का प्रीमियम, लगभग प्रीमियम इतने डाउन हो जाते हैं कि ट्रेंडिंग मूव देना ही देना है। देखो एक्सपायरी पे ट्रेंडिंग मूव इस तरह से क्यों होता है, जैसे मान लो फर्स्ट डे का प्रीमियम लगभग 250 रुपये था एटीएम पे। अभी बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम चल रहा है ऑप्शन के वो बहुत कम चल रहा है, ठीक है। एटीएम पे चलो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मान लेता हूँ, 280 चल रहा है एटीएम पे, ठीक है। तो पहले दिन ये डाउन होके आ जाता है, साइडवेज रहने के कारण डाउन होके आ जाता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये देखो 2 दिन में पूरे डाउन नहीं होंगे, तो ये 280 उस दिन नहीं होगा। ये मंडे का अगर मैं लूँ, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ठीक है, और ये वेडनेसडे, ठीक है, 3 दिन। तो मान लो इस पे मैं फर्स्ट डे पे ले लेता हूँ कि 200 रुपये का प्रीमियम आपको मंडे को दिख रहा है एटीएम पे। नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो यही प्रीमियम मिलेगा आपको, पूरे दिन में डाउन हो जाएगा ट्यूसडे को लगभग 150 के आसपास, ऐसा हो जाएगा, ये 150 से 120 के आसपास। और वही आज जब पूरा साइडवेज हो जाएगा तो यहीं पे 60 to 70 मिलेगा एटीएम पे। देख रहे हो प्रीमियम कैसे जा रहा है, 200 या फिर यहाँ पे ले लो 180 ले लो। ये यहाँ से यहाँ गया साइडवेज होने के कारण, फिर यहाँ से सुबह में 50 से 60 रुपये के करीब पड़ गया आपका, यहाँ पे 60 से 70 रुपया एटीएम पे पड़ गया। तो 60 से 70 रुपया प्रीमियम रह गया, तो कोई सेलर नहीं चाहेगा कि 50-60 रुपये का रिस्क लेके एक स्ट्रैडल सेल करूं, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि अपने पोजीशन वो काटेंगे, ठीक है। इस वजह से कोई एक साइड ब्लास्ट होगा, इस साइड ब्लास्ट होगा या इस साइड ब्लास्ट होगा, इसी वजह से एक्सपायरी को एक बड़ा मूव आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लान बनाते हैं कि हमारा कल का क्या ट्रेडिंग सीन रहेगा। तो आप देखो अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी आपका ये जो लेवल है इसके आसपास ऊपर ही क्लोज हुई है।
निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी अच्छी ही रही है, फिर उसी रेंज में जाके ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। तो उसी रेंज में क्लोज हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाउन साइड के ट्रेड अभी बिल्कुल नहीं मारने हैं। यहीं पे कहीं मिलता है तो एक अपसाइड का ट्रेड होगा, ठीक है। अभी देखो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा आज वीक है। डाउ जोन्स मैं देख रहा था 280 290 पॉइंट डाउन दिख रहा था। तो आप ग्लोबल मार्केट पे के भरोसे मत रखो। क्यों? देखो, ग्लोबल मार्केट के भरोसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप देखो यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे ये मूव आई थी हमारे मार्केट के लास्ट आवर में। उस टाइम आप डाउ फ्यूचर जाके देखना, उसमें ये मूव आई थी क्या? अगर डाउ फ्यूचर में भी सेम इसी टाइप की मूव आई थी लास्ट टाइम में, कितने बजे से, ये 2 बजे के बाद जो मूव आई थी, आप डाउ फ्यूचर पे जाके देखना, मतलब डाउ जोन्स फ्यूचर पे, कि अगर ये मूव आई है तभी आप समझ सकते हो कि उसके मूव और हमारे इंडेक्स के मूव लगभग सेम है। ऐसा हो ही नहीं रहा है तो फिर आप क्यों उसके भरोसे चल रहे हो कि वो गैप डाउन खुल जाएगा तो आपको गैप डाउन मार्केट खुलने का चांस है। हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है मार्केट, ठीक है। तो आप उसके भरोसे मत रखो कि ग्लोबल मार्केट वो है। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है रातों रात तो उसकी वजह से हमारा डाउन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि वहाँ कुछ चल रहा है उसकी वजह से हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो, तो ये तो इंट्राडे का चार्ट था। डेली में देख लो, डेली में अभी भी ये लाइन के ऊपर नहीं गया है। इस लाइन के ऊपर जाएगा, एक बड़ा मूव आने का चांसेस है, इसलिए ध्यान रखना। उसके ऊपर जाएगा, ट्रेड करेंगे, यानी मौका आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम बैंक निफ्टी के बाद चल देते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखो निफ्टी के चार्ट पे, यह निफ्टी का ये चार्ट है लगा हुआ, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि निफ्टी लगभग इस लेवल के आसपास आके टच किया है आज, ठीक है। क्लोजिंग 2 दिन से विक्स बन रहे थे, ये नीचे तक आया था। एक टाइम लगा था कि आज तो फॉल हो जाएगा बड़ा, लेकिन फिर इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। आप इसको देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो लास्ट की क्लोजिंग ऐसी सूटअप हुई है कि बहुत से निफ्टी के स्टॉक्स जो हैं रॉकेट बन गए हैं। बहुत से निफ्टी के स्टॉक लास्ट आवर में रॉकेट बन गए हैं। आप देखो प्रीवियस के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, वॉल्यूम इतना अच्छा बना हुआ है, तो इस वॉल्यूम को मे भी कंटिन्यू होना चाहिए। एक बड़ा मूव मिलने का अभी भी चांसेस इसमें है। तो निफ्टी में वेट करेंगे, बैंक निफ्टी में, दोनों में मैं बुलिश हूँ। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स मेरे लिस्ट में हैं, उन स्टॉक्स पे बात कर लूँगा मैं। पहला ये मेरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर का देखो, ये मैं 2-3 दिन से लगातार ट्रैक कर रहा था, मैं आपको देने ही वाला था, लेकिन ये क्या हुआ कि आज का आज ये निकल गया। इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई थी लास्ट डे, इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं किया। ये लाइन पहले से मैंने मार्क किया हुआ था। आप यहाँ देखो, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का आपको एक रेंज देखने को मिल रहा है, और ये रेंज देखो, यहाँ का हाई, यहाँ के हाई, और ये धीरे धीरे जाते जाते ब्रेकआउट आखिर मिल ही गया। इसमें इतनी अच्छी वॉल्यूम है कि इसे आप आराम से अपसाइड के लिए स्विंग में भी ले जा सकते हो, इंट्राडे में ले जा सकते हो। इंट्राडे में क्या है, इसके ऊपर ट्रेड होगा या इसके ऊपर ट्रेड होगा, तो आप इंट्राडे के लिए चार्ट ये आप ट्रेड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, स्विंग इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं, उनको मैं ये चीज़ समझाऊंगा तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको CNBC वाले से भी रजिस्टर्ड जो हैं उनका सजेशन, या फिर कोई बैंक के ब्रोकर उनको एक सजेशन देता है, उस पे वो बाई करके बैठ जाते हैं, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। उनको जो अच्छा लगता है बाई कर लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, लेकिन ये इस तरह की दुकान ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं होती है। कितने दिन तक आप किसी और के भरोसे करोगे? कम से कम आप एनालिसिस करना सीख लो, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर कोई भी आप मान लो बिज़नेस कर रहे हो, तो किसके भरोसे आप बिज़नेस करोगे? बिज़नेस करने के लिए आपको खुद, जैसे एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर आपका समझो कि एक बाइक का या फिर मोटर गाड़ी का कार का वर्कशॉप है, वर्कशॉप में
जब तक आपको खुद नहीं आता है, आप खुद मैकेनिक नहीं हैं, तो आपका दुकान नहीं चलने वाला, वो वर्कशॉप बंद हो जाएगा। क्योंकि वर्कशॉप उन्हीं का चलता है जिसका ऑनर खुद एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखा हुआ हो, उसे आता हो सब कुछ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक और बिल्कुल उस जगह रेंज से बाहर निकलते हुए, आपको लगता है ये इतना मूव है, ये इतना मूव मिलने का चांसेस बहुत है। आप ये चीज़ समझ गए तो मेरा आप ट्रेडिंग स्टाइल समझते होंगे कि मैं किस तरह से देखता हूँ उसके टारगेट्स। ठीक है, ना तो कोई फेवरेट ट्रेसमेंट लगाता हूँ, ना कोई लेवल, जितना आया है उतना जाने का चांसेस बहुत होता है। ठीक है, आप चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास स्टॉक है बजाज फिनसर्व। देखो बजाज फिनसर्व एक दिन दिया था मैंने, आपको याद होगा, आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो याद होगा, बजाज फिनसर्व मैंने यहाँ के आसपास दिया था। इसके ऊपर यहाँ पे मैं इसी कैंडल पे मैंने आपको एक बाई के लिए सजेशन दिया था कि इस लाइन के ऊपर अगर 1520 के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग आएगी। लेकिन वो उसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग ही नहीं मिली, इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली। लेकिन अभी देखो 3 दिन से एक लाइन में रह गया इस कैंडल की बाइंग के बाद। 3 दिन लगातार एक बायर एक्यूमुलेट हो गए वहाँ पे, और मैं भी कल इसको अपसाइड के लिए मूव लगाएंगे। तो याद रखना इस लाइन के ऊपर जैसे ही जाएगा, यानी एक लेवल आप मार्क कर लो 1520 के ऊपर, इसके ऊपर जब जाएगा तो इंट्राडे में आप ले जा सकते हो, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, 1580 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो इस पर आप देख लेना। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडिगो। ठीक है, इंडिगो का चार्ट है। इंडिगो का चार्ट देखो, मैं ये स्विंग के लिए भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि इंडिगो का चार्ट अगर कोई स्विंग के लिए ले जाना चाहते हैं तो इंडिगो का चार्ट मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिगो के चार्ट पे आप देखोगे कि लगातार इसके लोज बराबर हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी इंट्राडे में बाइंग का मौका नहीं मिला है। आप स्विंग के लिए या इंट्राडे के लिए जब भी देखोगे तो आप इसको पहले से रख लो कि 2490 के ऊपर जब भी जाता है तो एक बाइंग के लिए आएगा। उस दिन हम इंट्राडे करेंगे या स्विंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी तो यहाँ पे बीच में स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आसपास जब क्लोजिंग दे दे तो नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे, या फिर इसको क्रॉसिंग दे तो उस सेम डे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिगो को मैं नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट स्विंग के लिए मैं रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। देखो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या है, बहुत शॉर्ट कवरिंग मुझे दिख रही है कि यहाँ से देखो लगातार आया, देखो जो टारगेट होता है वो यहाँ तक मिल चुका मुझे। ठीक है, यहाँ तक मिल चुका। अब देखो ये 2 बार आके यहीं पे पॉज ले रहा, ये बहुत ही बेहतर होता है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है, कितना है 1780 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी बाइंग आएगी। देखो नीचे के लिए मैं इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका लो भी नहीं टूटा है और इसका लो भी नहीं टूटा है। जब तक इसके लो के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और देखो 4-5 दिन से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि अपसाइड के लिए जाएगा। आप किसी इंडिकेटर लगाओगे, कोई भी ऑसिलेटर इंडिकेटर होगा, जैसे RSI हो गया, कुछ और भी जो MACD यूज कर रहे हैं, उसमें आपको दिखेगा एक डाइवर्जन सा दिखते हुए मिल जाएगा यहाँ पे। तो डाइवर्जन वगैरह मिलना चाहिए। आई थिंक मैंने देखा नहीं है, आप देख लेना। यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद एक शॉर्ट कवरिंग इम्पॉर्टेंट है, अब वो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक को भी रख सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ये अच्छा मुझे लग रहा एक अच्छे बैंक। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के बाद बिरला सॉफ्ट में देख लेते हैं। देखो बिरला सॉफ्ट मैंने ये रिवर्सल के लिए इसको रखा हुआ है, क्योंकि बिरला सॉफ्ट में मैं लगातार देख रहा था कि एक बाइंग यहाँ आई, फिर उसके बाद बाइंग यहाँ तक आ गई। यानी आप देखोगे कि 332 से लेकर सीधे चला गया था ये 540 के आसपास, लगभग 200 पॉइंट का मूव मिल चुका है आपको। और ये नीचे के लिए एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है। पहली बार ऐसा आया है, जैसे यहाँ देखो रेड कैंडल के बाद फॉलो अप डाउन साइड का नहीं आया था,
यहाँ फॉलो अप डाउन साइड का, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं फॉलो अप आया, यहाँ डाउन साइड का फॉलो अप नहीं आया, कहीं फॉलो अप नहीं आया डाउन साइड के लिए। कहीं भी देखोगे तो नीचे के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया। एक इतने बड़े कैंडल के बाद यहाँ एक बनी रेड कैंडल, फिर ग्रीन और फिर उसके बाद रेड। ये दिखा रहा है कि यहाँ फॉलो अप आ रहा है, सेलर फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है तो एक सेलिंग की कैंडल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे मिल सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक रिवर्सल ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास स्टॉक थे वो सारे हो चुके हैं। अब बात कर लेंगे कि नेक्स्ट डे पे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप हमेशा जो भी ट्रेड करोगे सब 15 मिनट के कैंडल पे ही ट्रेड करोगे, उससे नीचे के टाइम फ्रेम पे नहीं जाओगे आप। तो यहाँ तक आपको बता दिया है। जितने भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ इसके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इनको सजेशन के लिए, मतलब कॉल टिप की तरह मत लेंगे। मेरा ये अपना व्यू है, इस व्यू को मैं ट्रेड करता हूँ और आप इसको देख के सीख सकते हो और आप भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक में नीचे दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो हमारे चैनल को करते रहें। थैंक यू।